जय माँ काली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि लिखा हुआ कि मंत्र कब काम देता है हमें, कब हम मंत्र से काम ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि जो भक्ति मार्ग में हैं और जो भक्ति मार्ग अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखें वो लोग जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जो मंत्र जाप नहीं करना चाहते, कभी भक्ति नहीं करना चाहते, उनका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, वो वीडियो से हट जाएं। और जो लोग ये काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल तो आपका बहुत फ़ायदा हो गया है कि यूट्यूब आ गई है, नहीं तो पहले मंत्र का ज्ञान सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का ही ज्ञान हुआ करता था लोगों को कि ओम नमः शिवाय मंत्र है, नहीं तो मंत्रों का पता ही नहीं होता। आजकल तो यूट्यूब में मंत्र बहुत आपको मिल जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत लोग मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास गुरु नहीं है। क्योंकि आजकल के टाइम पर गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। गुरु तो बहुत हैं लेकिन सही गुरु मिलना ये बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, गुरु भी कैसे मिलता है, सही गुरु भी कैसे मिल सकता है आपको अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं। दोस्तों, बात सीधी सी है, गुरु धारण करते हैं आप तो कुछ ना कुछ देना आपको पड़ेगा ही जरूर, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर वो सही हो गुरु, चाहे कोई भी हो, गुरु की दक्षिणा जरूर होती है। इसलिए अगर आप गुरु धारण भी करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गुरु धारण करते हैं, कैसे आप गुरु आपको मिल सकता है, सही गुरु मिल सकता है आपको। क्योंकि पैसे भी देने हैं आपको और गुरु भी गलत मिल जाए ये गलत बात है। बाकी देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही आपको, किसी न किसी को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। मंत्र से काम कैसे आप मंत्र काम देता है, कब काम देता है, ये भी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। और दोस्तों, गुरु जिसको आपने गुरु बनाया है ना, भगवान शिव को गुरु बनाया है, महाकाली को गुरु बनाया है, जिसको भी आप अपने इष्ट को गुरु बनाया हुआ है, जिसको भी आपने गुरु बनाया है, आपसे उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए गुरु के लिए, अगर आपके मन में गुरु धारण करने की श्रद्धा है। क्योंकि गुरु की जरूरत दोस्तों इस मार्ग में पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी जो गुरुओं के गुरु हैं, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी दोस्तों, उन्होंने भी गुरु बनाया था। श्री रामचंद्र जी उनके भी गुरु थे। भगवान ने स्वयं धरती पर अवतार लेकर गुरु धारण किए हैं, तो आदमी की औकात ही क्या है। क्योंकि इस मार्ग में गुरु की जरूरत बहुत होती है। पूजा जब आप करते हैं तो वहाँ गुरु की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूजा तो आप यूट्यूब में देख कर भी कर सकते हैं, पूजा का इतना नहीं होता पूजा का। जब आप मंत्र जाप करते हैं ना किसी का, वहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में गुरु की जरूरत नहीं। वैसे गुरु बनाने चाहिए, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे किसी को भी, कोई भी हो। अगर आप पूजा करते हो तो फिर आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, कोई भी साधु हो, कोई संत हो, कोई गद्दी लगाता हो, आप वहाँ भी गुरु बना सकते हैं गुरु का। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं वहाँ दोस्तों आपका गुरु को सिद्ध पुरुष होना चाहिए, जो कि मंत्रों का ज्ञान हो, जिसे मंत्रों का पता हो कि कैसे मंत्र को जागृत किया जाता है, जिसको ये चीज़ें पता हो, जो साधना कर चुका हो। फिर आपको ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जब आप मंत्र जाप करते हैं। फिर ये नहीं है कि आप किसी गद्दी लगाते हैं, कोई कथावाचक है, आप उसको गुरु बना लें मंत्रों के जाप के लिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। जो मंत्रों का जिन्हें ज्ञान है, मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है, साधनाएं कैसे की जाती हैं, यानी कि कोई तांत्रिक ही आपका गुरु होना चाहिए मंत्र जाप के लिए। ये याद रखें। कोई गुरु तो बहुत मिल जाते हैं इंसान को, लेकिन इस मार्ग जो मंत्रों का मार्ग है दोस्तों, वहाँ अपने गुरु उसी को बनाना है जो कि तंत्र में है। तांत्रिक को ये चीज़ें सब पता होता है। वैसे कई पंडितों को भी इसका ज्ञान होता है, कई पंडित भी कई साधनाएं कर चुके होते हैं। जो पंडित होते हैं मंदिरों में बैठे हुए हैं, वो भी कई साधनाएं कर चुके, जाड़ा भी लगा लेते हैं पंडित भी, ऐसा नहीं है। वही देख कर आप गुरु बनाएं अगर आपने किसी को गुरु बनाना है मंत्र जाप के लिए तो। और दोस्तों, मंत्र कब काम देता है? मंत्र दोस्तों, पहले मंत्र को आप जाने कि मंत्र है क्या। मंत्र दोस्तों एक
जैसे कि आप महाकाली का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी का भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र को पहले अपने अंदर समाहित कैसे करें, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कैसे करें, ये आपने जानना है। दोस्तों मंत्र का जाप जब आप करते हैं, जब आप किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, उसे सिद्ध करना चाहते हैं, ताकि वो उस मंत्र से, दोस्तों मंत्र एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने मंत्र चाहे कोई भी है, क्योंकि देवी देवता कोई भी है उनमें शक्ति किसी में कम नहीं है दोस्तों, चाहे आप किसी का भी मंत्र जाप कर रहे हैं, ये नहीं कि आप महाकाली का मंत्र जाप कर रहे हैं उसी से काम ले सकते हैं। मंत्र चाहे किसी का भी हो, अगर आपने एक बार उसे सिद्ध कर लिया तो फिर दोस्तों आप उस मंत्र से कोई भी काम ले सकते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे किसी का भी हो। लेकिन जो जागृत देवता हैं उनके मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा, महाकाली, 10 महाविद्या जो है ये जागृत देवियाँ हैं। जैसे हनुमान जी हैं, काल भैरव हैं, ये जागृत देवता हैं। जो भी जागृत देवता हैं उनके मंत्रों का जाप आप करते हैं अगर, तो बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, वो मंत्र से काम बहुत जल्दी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मंत्र से काम लेना कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मंत्र को जब जागृत करना होता है हमें, तो उस मंत्र को पहले तांत्रिक विधि जो होती है इस मंत्र को सिद्ध करने की, उसमें ऐसा होता है कि जो गुरु होता है वो मंत्र को एक्टिव करने का मंत्र दे देता है, और मंत्र को एक्टिव करने का मंत्र होता है गुरु मंत्र, जिससे कि सब कार्य होते हैं। जब गुरु मंत्र हमारे पास होता है फिर बहुत जल्दी मंत्र जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और दोस्तों बहुत लोग ऐसे मेरे भाई हैं जिनके पास गुरु मंत्र नहीं होता, उन्होंने भगवान शिव को, जैसे कि ये यूट्यूब में लोग देखते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं कि भगवान शिव को गुरु बनाया हुआ है, भगवान गोरखनाथ को गुरु बनाया हुआ है, किसी ने इष्ट को गुरु बनाया है जिसका मंत्र जाप करते हैं। तो गुरु मंत्र के रूप में आप क्या करें कि उनका ही मंत्रों का जाप पहले कर लें, उनके किसी मंत्र का जाप आप पहले किया कीजिए। और दोस्तों वैसे तो मैं आधा घंटा नहीं कहूँगा आपसे, जब आपने मंत्र को जागृत करना है तो कम से कम आधा घंटा आपको ध्यान लगाना पड़ता है उस मंत्र का। और अगर आप आधा घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मिनट दोस्तों, कम से कम पहले उस देवता का ध्यान आपने करना है। ध्यान कैसे किया जाता है, आपने एकांत में दोस्तों बैठकर उसी आसन पर, जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, उनका ध्यान करना है, उनकी ओर ध्यान देना है आपने। उनके मंत्र को आपकी श्वास के साथ उनका मंत्र चलता रहना चाहिए आपके मन में। आपने पूरी कोशिश करनी है कि मंत्र आपने जुबान से नहीं बोलना, आपकी जुबान हिलनी नहीं चाहिए उस वक्त। जुबान को अपने आपने कंट्रोल में रखना है, एक ही जगह रखना है और हिलना नहीं है बिल्कुल भी आपने। और उस मंत्र को पूरी तरह आपने अपनी श्वास के साथ, अपने सांसों के साथ बोलते जाना है। आपकी सांस आनी चाहिए और मंत्र चलना चाहिए, ऐसे कि आपने मन में मंत्र बोलना है अपने अंदर। कम से कम 10 मिनट आपने उस मंत्र का ध्यान करना है, जिसका भी आप मंत्र कर रहे हैं, चाहे वो किसी का भी कर रहे हैं। ऐसे आपने उस मंत्र का ध्यान करना है ताकि उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह समाहित हो। ये दोस्तों ये गुप्त बात है जो मैंने आपको बता दी है, ये बात आपको किसी यूट्यूब चैनल में जल्दी मिलेगी नहीं, शायद ही किसी ने बताई हो आपको। तब वो मंत्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। और फिर देखना दोस्तों, आपको उस देवता के दर्शन भी सपने में जरूर होंगे, आपको उस मंत्र के अनुभव उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे। फिर आपका मंत्र में मन भी लगेगा। आप मंत्र जाप करते हैं, आपको अनुभव नहीं होते, आपका मंत्र जाप करने में मन ही नहीं लगता, क्योंकि आपको अनुभव ही नहीं होते। क्योंकि जिस इंसान को अनुभव ही ना हो उसका मंत्र जाप में मन नहीं लगता है, मुझे पता है। इस चीज़ का बहुत लोगों को होता है ऐसा, इसीलिए ऐसा होता है कि वो मंत्र पर ध्यान नहीं देते वो। और जब आपने मंत्र जाप करना है तो मंत्र पर कोशिश करें कि आपका ध्यान पूरा हो। मंत्र आप बोल रहे हैं, चाहे जुबान से बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे मन में बोलने की कोशिश करें। अगर आप मन से नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत जीभ आपकी हिलती है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात है, सबके साथ होता है ऐसा। लेकिन कोशिश करें मन में बोलने की। और जो मंत्र आप बोल रहे हैं आपके कानों को सुनना चाहिए। और जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ ये बात,
कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो बिना ये मंत्र बोले ना उठे, जल सामने रखें अपने और बोलें ओम इंद्राय नमः। जल जमीन पर छोड़कर अनामिका उंगली से तिलक करना है आपने। ओम इंद्राय नमः, ओम शचिपत्याय नमः, ओम शक्राय नमः। और जो तो दोस्तों जब अपने मंत्र सिद्ध हो गया तो मंत्र के अनुभव आपको ऐसे होंगे कि कई अनुष्ठान आपको मंत्र के माध्यम से ही मिल जाएंगे, जिनको कर कर आप परम सिद्ध बन जाएंगे। जय महाकाली।